नमस्कार। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली में एक आतंकी की गिरफ्तारी की गई है और अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हजरत निजामुद्दीन से पकड़ा गया है परवेज अहमद। और आपको ये बताते चलें कि पिछले काफी समय से ये जम्मू कश्मीर पुलिस सीआईके की राडार पे था और आतंकियों को ये फंडिंग मुहैया करवाया करता था। ये आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग यानी कि सीआईके ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक सस्पेक्ट आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। परवेज अहमद नाम का यह आतंकी पिछले 12 दिन से दिल्ली के निजामुद्दीन में द फजर रेजिडेंसी में रह रहा था। पुलिस की माने तो ये जो आतंकी था चंडीगढ़ से दिल्ली आया था और एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। और इस आरोपी का पूरा नाम अगर इसकी बात करें, इस आतंकी का पूरा नाम परवेज अहमद खान उर्फ पीके, जो उसका कोड वर्ड था, उर्फ शेख तजम्मुल इस्लाम उर्फ खालिद है। और काफी देर से ये जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईके जो इंटेलिजेंस विंग है उसके राडार पर था। और अपने आप को इसने कैमोफ्लेज इस तरीके से किया था कि एक जो शॉल मैन्युफैक्चरर और बेचने का कि ये काम करता था, उसकी आड़ में ये दिल्ली और चंडीगढ़ में रुका हुआ था। और इस पर ये आरोप है कि पाकिस्तान की फंडिंग करके वो आतंकियों को ना केवल फाइनेंशियल हेल्प दिया करता था बल्कि लॉजिस्टिक भी वहां पर आतंकियों को प्रोवाइड किया करता था। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि निजामुद्दीन से परवेज अहमद एक आतंकी पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। अ, पिछले साल की अगर बात करें, फरवरी से जम्मू कश्मीर की सीआईके की को इसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। और पुलिस ने इस संदर्भ में कश्मीर रीजन के कुपवाड़ा ज़िले में 2011 में एक मामला दर्ज किया था और ताहिर अहमद पीर और मोहम्मद रमज़ान गनी की लाखों रुपए की जो संपत्ति है उसको कन्फिस्केट को अटैच किया था। और इन संपत्तियों में 3 कनाल और 12 मरले ज़मीन शामिल थी। लेकिन पुलिस की अगर माने तो इस केस की अगर बात करें तो इसकी जड़ें कहीं न कहीं जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और जब काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि जो इंटेलिजेंस विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसने इस मामले में छानबीन शुरू की तो सीआईके के राडार पर परवेज अहमद आया और उसके साथ साथ कई लोग और भी इसके साथ जुड़े हुए थे जो आतंकी गतिविधियों के लिए जम्मू कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको पैसा भी उपलब्ध कराया करता था और एक नेटवर्क लॉजिस्टिक तैयारी भी किया करता था। और इस नेटवर्क में जो लोग शामिल थे उनका ताल्लुक दुबई, ओमान, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और कई अन्य यूरोपियन मुल्कों से जुड़े हुए थे। और इन सभी रूट से विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर पैसा पहुँचता था। इसके अलावा इस नेटवर्क के लोग कश्मीर में जो एक्टिव आतंकवादी थे, उनको पैसे के साथ-साथ अन्य साज़ो-सामान, हथियार भी प्रोवाइड करते थे। और इस मामले की जब जाँच खुली तो परतें खुलनी शुरू हो गई और इस कड़ी में परवेज़ अहमद खान उर्फ पीके का नाम या फिर तजम्मुल इस्लाम उर्फ खालिद के बारे में पता चला, जो 4 नामों से अपना ऑपरेशन चला रहा था जबकि व्यक्ति एक था। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जाँच शुरू की तो इनिशियली जो फाइंडिंग्स थी उसमें पीके यानी कि परवेज़ अहमद का नाम सामने नहीं आया क्योंकि वह डिफरेंट कोड नेम से काम करता था और बाद में कश्मीर के लोगों से सीधा संपर्क नहीं स्थापित करता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब टेक्निकल एविडेंसेस और अन्य सबूतों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमा किया और उस राडार में पूरी तरह परवेज़ अहमद आ गया, तो अचानक राडार से परवेज़ अहमद कश्मीर से गायब हो गया। और क्योंकि उसको शायद इस बात की आशंका हो गई थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईके के राडार में वो आ चुका है और किसी भी समय पकड़ा जा सकता है। यहाँ तक उसने अपने परिवार वालों से भी संपर्क नहीं साधा। और अ अ, पुलिस ने इस संदर्भ में संयम बरता और उसके साथ-साथ उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों पर निगरानी सर्विलेंस भी शुरू की। और उसके साथ-साथ इंटरनेट मीडिया जो उनके परिवार वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर नज़र रखी। और इस दौरान सीआईके को पता चला कि वह दिल्ली में कहाँ छुपा हुआ है और एक सही समय की तलाश कर रहा था विदेश भागने के लिए। और चंडीगढ़ और दिल्ली में वो एक शॉल बेचने वाले का काम इस वक़्त कर रहा था। और यही कारण था कि जब उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह हो गई टेक्निकल एविडेंसेस को लेकर, दिल्ली पुलिस की मदद से जम्मू कश्मीर की सीआईके ने निजामुद्दीन में छापा मारा। और
उसको परवेज़ अहमद को वहाँ से पकड़ा। अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईए की अगर बात करें, क्योंकि एक आतंकवादी जो पिछले काफ़ी समय से आईएसआई के संपर्क में था, लगातार जम्मू कश्मीर में जो एक्टिव मिलिटेंट या टेररिस्ट नेटवर्क है उसको पोषित कर रहा था, उसको फाइनेंशियल एड भी दे रहा था, लॉजिस्टिक एड भी दे रहा था और साथ ही साथ इस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का भी प्रयास कर रहा था। लेकिन आपको बताते चलें कि लगातार एक बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस की तो सामने आ रही है, जो इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान की मंशा अभी भी जम्मू कश्मीर में लगातार अशांति का माहौल पैदा करने की है और यही कारण है कि पिछले काफ़ी समय से लगातार जो टेरर फंडिंग के मामले हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं अटैच किया जा रहा है लोगों की और अभी हाल ही में 3 गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टेरर लिंक्स के कारण सस्पेंड भी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये तारें बहुत मजबूती से भारत के अगेंस्ट जम्मू कश्मीर की आवाम के अगेंस्ट काम कर रही है और ऐसे में एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। एक बड़ा आतंकवादी परवेज़ अहमद उर्फ पीके जो कोड वर्ड और कोड के नाम से काम करता था, अल्टीमेटली आज वो अपने अंजाम तक पहुंच गया है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।